मैं बीजेपी के प्रवक्ता भी है, एक बार उनसे ले लेता हूं, फिर आपसे आऊंगा। अंजनी कुमार जी, बिल्कुल ये बंटने पर भी आऊंगा। क्या लगता है अपर्णा जी, जो बातें अंजनी कुमार जी ने कही कि वास्तव में बजट का एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है, बजट धरातल पर उतर कर आए, ये बात उन्होंने बोली है, और बेटियों को सक्षम किया जाए, क्योंकि आप भी एक बेटी है, कि उनको 1 लाख रुपए शादी में देने ना पड़े, ये बात उन्होंने बोली है। लेकिन यहां बजट में और बहुत सारी चीजें हैं। और खैर एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान से 1.5 गुना ज्यादा बजट उत्तर प्रदेश का है। और देखिए, लोग आज भी पाक प्रेम में दीवाने हो जाते हैं। अरे उत्तर प्रदेश से प्रेम करो। जी अपर्णा जी बोलिए। सबसे पहले तो आपको सर मेरा नमस्कार, और आप सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। आप सभी ने अपने अपने उसको रखा, बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन मैं इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहती हूँ और ये बता देना चाहती हूँ पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते कि ये बजट जो है वो बांटा गया है अन्य अन्य प्रतिशतों में, जो मैं इस तरीके से रखना चाहूंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 25% है, शिक्षा के लिए 15% है, किसानों के लिए 12% है, गरीबी और स्वास्थ्य के लिए 8% है, सामाजिक सुरक्षा के लिए 5% है, और अन्य अन्य विभागों के लिए। सबसे पहले मैं बताऊं कि इस बजट को किसानों के लिए कैसे ज्यादा देखा जा सकता है। किसानों के लिए हमने नई नई जो योजना आने वाले वर्ष में जो हमने एड ऑन किया है, पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बजट में हमने 1 लाख करोड़ का एड ऑन किया है। उसमें गरीब हमने किसानों को ज्यादा तवज्जो दी है, और हमारे जो औद्योगिक क्षेत्र को और इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा तवज्जो इसलिए दी है क्योंकि आप देखिए, किसान हमारे लिए आज देखा जाए उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला, सबसे ज्यादा किसानों को देखा जा सकता है, और सबसे ज्यादा निर्यात के क्षेत्र में भी देखा जा सकता है। किसान नंबर 1 पर है। तो उसी के लिए हमने एग्री एक्सपो हब के लिए 245 करोड़ का बजट आवंटित किया है। किसानों को डीजल जो पंप सेट होते थे उनको हमने सोलर पंप में कन्वर्ट करने के लिए हमने 637 करोड़ 84 लाख रुपए का बजट आवंटित किया है। निजी नलकूपों को निर्बाध विद्युत सप्लाई के लिए 2400 करोड़ रुपए का बजट हमने आवंटित किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे किसान भाइयों के लिए, जो कम से कम। अपर्णा जी अभी अखिलेश जी ने दिया बयान। अखिलेश जी ने कहा है कि किसानों को छला गया है, युवाओं को छला गया है, बजट में कुछ नहीं है, और जो कहा जाता था उसमें अब कुछ नहीं दिख रहा है। ये केवल बजट एक दिखावा मात्र है, और यही बात अखिलेश जी के साथ साथ शिवपाल यादव जी ने भी कही है। देखिए, एक बात है कि विपक्ष के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, बोलना तो होगा ही कुछ। तो क्या बोले, अपनी पार्टी में सत्ता पे आसीन होने के लिए क्या बोले, तो कुछ तो बोलना है। तो उन्होंने किसानों के लिए, वो आप देखिए हर बजट के बाद यही एक डायलॉग बोलते हैं, वो किसानों के लिए कुछ नहीं हो रहा है, गरीबों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि हमने किसानों को लेकर जो बजट आवंटित किए, हमने जो बजट खर्च किए हैं, आज देखिए आप किसान पेंशन, किसान सम्मान निधि की योजना डायरेक्ट किसानों के खाते में जाती है। अब आप, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहती हूँ इस डिबेट में हो रही कि बेटियों को हमने स्वावलंबी बनाने के लिए क्या किया, हमने क्या काम नहीं किए हैं, क्या हम। आप कहते हैं कि बेटियों को 1 लाख रुपए देने की आवश्यकता क्यों है। तो जो बजट, जो प्रदेश में हो रही स्थितियों के अनुसार, आदरणीय बताइए मुझे कि अगर कोई परिवार, अगर हम उसे कन्या सुमंगला योजना को रजिस्टर करके अगर उसकी आर्थिक मदद करते हैं और पढ़ाई में मदद करते हैं, जब पढ़ेंगी बेटियां तभी तो बढ़ेंगी बेटियां ना। तो ये तो पढ़ाई के लिए भी योजना है, और कितने लाख परिवारों ने इस योजना का लाभ उठाया है। जब वो पढ़ती है फिर उनकी विवाह तक का खर्चा सरकार उठाने का जो काम कर रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी योजनाएं हैं। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लेकर एक बहुत बड़ी योजना करी है, और उसमें बेटी बढ़ाओ भी है। तो ये आज आप देखिए, महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को हमने जिस तरीके से जो ये एनजीओ चलाती हैं, एनजीओ के माध्यम से हमने कितने लाख करोड़ रुपए उन्हें देने का और उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। महिला सुरक्षा को लेकर हमने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं इस प्रदेश में जो दिखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हमने एक्सप्रेस वे पर, हमने एयरपोर्ट पर, और जो भी हमारे जो रेल कनेक्टिविटीज को लेकर हमने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। आप देखिए, रेल को लेकर हमारे उत्तर प्रदेश की कायाकल्प हुई है कि नहीं है, ये हम लोग देखते हैं, क्योंकि हमारा जो मध्यम वर्ग, हमारा जो गरीब तबका है, जो उत्तर प्रदेश में रहने वाले जो चलते हैं रेल से या बसों से चलते हैं, परिवहन को लेकर हमने बहुत बड़े बड़े काम किए, नई बसें चलाई हैं, नई रेल को जोड़ा है, वंदे भारत, तेजस, इस तरीके के जो हमने आमूल चूक परिवर्तन देखे हैं। तो ये कहीं नहीं छिपा है। आज उत्तर प्रदेश में सड़कों का हाल देख लीजिए आप,
कोई भी उसको सहमति देगा। लेकिन आपने एक एक्सप्रेस बनाई समाजवादी पार्टी ने, तो उसका गुणगान आप 9-10 वर्षों से करते आ रहे हैं। हमने 11 बनाए, हमें तो कोई घमंड नहीं है, पहली बात। दूसरा मैं बता दूं, आप हमारा जो उद्देश्य है वो किस प्रकार है, कानून व्यवस्था को हम आगे बढ़ाएंगे, आपकी जो औद्योगिक निवेश है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। आज देखिए हमने मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को इकाइयों को लेकर हमने जो 55% की वृद्धि की है उत्तर प्रदेश में। आज जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक जो सामान बनता है मोबाइल सेक्टर का, पूरे देश में 65% हम योगदान दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के, सिर्फ उत्तर प्रदेश में लगे हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक निर्यात हमारे उत्तर प्रदेश में 54.744 करोड़ रुपए है उत्तर प्रदेश अकेले में। तो ये कहाँ लाएंगे आप? देखिए हमने जो एमओयू साइन किए थे 50 लाख करोड़ रुपए के, आदरणीय वित्त मंत्री साहब ने बोला था हमारे आज सदन में ही, उसमें विधान भवन में ही 10 लाख लोगों को रोजगार सृजन करने का मौका मिला है। हमने ऐसे ही कई एक क्षेत्रों में एमएसएमई की 95 लाख इकाइयां जो है जो रन कर रही है, रजिस्टर्ड है, जो काम कर रही है। तो ये हम काम करके भी तो यहाँ तक पहुंचे हैं, और काम दिखता है, ये किसी से छिपा नहीं है। राजनीति अलग अलग बयानबाजी हो सकती है, हाँ मैं ये भी कह सकती हूँ और ईमानदारी से कह रही हूँ, किसी उससे नहीं, कि जो जहां पर छूटा है इसके लिए हमने आर्थिक सर्वे कराया है, कहां पर क्या कमी आ रही है उसको हम पूरा कर सके उस विभाग को, इसलिए हमने आर्थिक सर्वे कराया है ताकि हम 1 वर्ष में उसको पूरा कर सके।